Hello students, once again welcome to my YouTube channel J Math Guru, and this is the lecture number 3 of indefinite integration for MHTCET. So students, in this lecture we are going to solve the MCQs, most important, most selected, and the MCQs are from 21 to 30. So students, if you are new to my channel, please subscribe my channel and please hit the bell icon to get the notification of my newly uploaded videos. So let us start the MCQ number 21. So this is the question, MCQ number 21, most important, most selected. See each and every MCQ carefully. अगर आप इसको सॉल्व करना चाहते हैं तो वीडियो पॉज करके इन सभी MCQs को आप सॉल्व कर सकते हैं. सो सी दिस क्वेश्चन नंबर 21 of indefinite integration for MHTCET. So what is given in this question? We have to find the integration of dx upon square root of sine cube of x into cos x. So integration of dx, what is the given integral? Integration of dx upon square root of sine cube of x into cos x dx into cos x dx. तो इस तरह का इंटीग्रल है एंड वी हैव टू फाइंड द इंटीग्रेशन of this function dx upon square root of sin cube x into cos x. So observe this integral carefully. How we can find the integration of this function? इस इंटीग्रेशन फंक्शन का इंटीग्रेशन हम किस तरह फाइंड आउट कर सकते हैं, किस टाइप का इंटीग्रल है और इस इंटीग्रल में कौन सा सब्सटीट्यूशन हमें यूज करने का है. सो इफ़ वी हैव टू सब्स्टिट्यूट सम फंक्शन फॉर टी, अगर किसी फंक्शन को हमें टी सब्स्टिट्यूट करने का है तो उसका डेरिवेटिव भी इस इंटीग्रल में हमें दिखना चाहिए. सो दिस इज़ वन टाइप ऑफ स्पेशल प्रॉब्लम. सो हियर इज़ वन एडजस्टमेंट हियर. अगर आप न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को cos स्क्वायर एक्स से डिवाइड करेंगे तो हमें tan x की भी टर्म मिलेगी और उसका डेरिवेटिव sec स्क्वायर एक्स भी मिलेगा. सो फॉर दैट we have to divide numerator and denominator by cos square x. तो मैं इस इंटीग्रल के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को cos स्क्वायर एक्स से डिवाइड करता हूँ. सो लेट दिस इज द इंटीग्रल i. सो दिस इंटीग्रल i इज इक्वल टू, मैं इस dx को बाजू में लिख लेता हूँ. हियर इज 1 अपॉन cos स्क्वायर एक्स इज sec स्क्वायर एक्स. नाउ अब इस cos स्क्वायर एक्स को मुझे इस स्क्वायर रूट को भी डिवाइड करने का है. जब cos स्क्वायर एक्स को स्क्वायर रूट को डिवाइड करने का है तो cos स्क्वायर एक्स जब स्क्वायर रूट में जाएगा तो cos x टू द पावर 4 होगा. सो इट विल बी इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ cos x अपॉन cos x टू द पावर 4 होगा. ये देखिए स्क्वायर है, स्क्वायर रूट में जब हम कौन सी टर्म लेके जाते हैं तो उसका स्क्वायर हो जाता है तो पावर इसका 4 होगा. सो इट विल बी 1 अपॉन cos क्यूब एक्स. सो दिस विल बी sin क्यूब एक्स अपॉन cos क्यूब एक्स. दिस विल बी इक्वल टू tan क्यूब एक्स. ओके, आर यू गेटिंग और नॉट? फिर से देखिए, स्क्वायर रूट ऑफ sin क्यूब ऑफ एक्स इंटू कॉस ऑफ एक्स, इसको मुझे डिवाइड करने का था cos स्क्वायर एक्स से. तो इस जब ये टर्म cos स्क्वायर एक्स स्क्वायर रूट में जाएगी तो इसका 4th पावर होगा, यानी ए cos x टू द पावर 4 होगा और दिस cos x और ये पावर 4 कट होके यहाँ पे क्यूब मिलेगा. sin क्यूब एक्स अपॉन cos क्यूब एक्स क्या होगा? tan क्यूब एक्स. तो नाउ दिस इज़ वेरी सिंपल. अब ये क्वेश्चन काफ़ी सिंपल बन गया है. नाउ हियर वी कैन सब्स्टिट्यूट हियर tan x इक्वल टू टी. अब सब्स्टिट्यूशन हम यूज़ कर सकते हैं tan x इक्वल टू टी बिकॉज वी हैव द डेरिवेटिव ऑफ tan x sec स्क्वायर एक्स इज हियर. ओके, सो एज tan x इक्वल टू टी आई कैन राइट sec स्क्वायर एक्स dx इक्वल टू dt. नाउ so this integral I is equal to 1 upon square root of tan cube x. Tan x is t, so it will be t cube and this sec square x dx. This sec square x dx ये पार्ट होगा dt. Now this is one of the standard integral. So this is the integration of, this is t to the power 3 by 2 square root of t cube is t to the power 3 by 2. So it will be equal to t to the power minus 3 by 2 dt. Okay, so this is a integration of x to the power n, that is x to the power n plus 1 upon n plus 1. So t to the power minus 3 by 2 plus 1 minus 3 by 2 plus 1 is minus 1 by 2
अपॉन दिस -1/2 प्लस सी एंड दिस इज इक्वल टू -2 अपॉन, ये पावर नीचे लेके जाएंगे तो ये t⁻+1/2 बनेगा और +1/2 पावर यानी फिर से रूट होता है, सो दिस इज -2/√t plus c and this is -2/√, again we have to substitute t here, so what is t? We have taken t equal to what? Tan x. So again I will write here tan x. So this is the integration of this function, -2/√, tan x equal to t. An important step here to divide the numerator and denominator by what? Cos square x. So this become 1 cos square x square x, और इस टर्म को जब हम cos square x से डिवाइड करेंगे तो ये फोर्थ पावर होगा cos का, cos x अपॉन cos x टू द पावर 4 cos क्यूब x बनेगा, sin क्यूब x अपॉन cos क्यूब x क्या होगा, tan क्यूब x, tan x इक्वल टू t। इस तरह से हमने इस इंटीग्रल को सॉल्व किया है। सो देखिए विच ऑप्शन इज करेक्ट, -2/√tan x, -2/√tan x, दिस इज द आंसर, करेक्ट आंसर, एंड दिस इज इन द ऑप्शन नंबर 3। दिस इज द 22 MCQ नंबर 22। ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, यू कैन ऑल्सो सॉल्व दिस, वीडियो पॉज करके आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। सो आई विल राइट दिस इंटीग्रल, इस इंटीग्रल को मैं लिख लेता हूँ। आई हैव टू फाइंड द इंटीग्रेशन ऑफ, सी हियर व्हाट इज द फंक्शन हियर, cos x minus sin x अपॉन cos x minus sin x अपॉन 1 प्लस sin 2x dx, इस तरह का ये फंक्शन है और इसका मुझे इंटीग्रेशन फाइंड आउट करने का है, cos x माइनस sin x अपॉन 1 प्लस sin 2x dx। तो देखिए क्या एडजस्टमेंट कर सकते हैं हम इसमें, दिस इज़ 1 प्लस sin 2x, तो मुझे पता है ये फार्मूला भी स्टैंडर्ड है, 1 प्लस sin 2x इज़ द स्क्वायर ऑफ व्हाट, cos x प्लस sin x का होल स्क्वायर, राइट। इस तरह के कुछ फार्मूलेज हैं, 1 प्लस sin 2x इसका होल स्क्वायर कीजिए, ए प्लस बी होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स 1 होगा, इसकी मिडल टर्म 2 sin x इंटू कॉस एक्स इज sin 2x मिलेगा। तो ये जो फार्मूले हैं इसे आप प्लीज़ ध्यान में रखिए, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूलेज। अगर 1 माइनस sin 2x है तो दिस बिकम्स cos x माइनस sin x का होल स्क्वायर। सो आई विल रिप्लेस हियर 1 प्लस sin 2x बाय cos x प्लस sin x होल स्क्वायर। मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे इसमें डेरिवेटिव एडजस्ट कर सकते हैं, सब्सटीट्यूशन के लिए मुझे टर्म मिल सकती है। सो हाउ आई कैन गेट द टर्म फॉर सब्सटीट्यूशन, हियर न्यूमरेटर इज cos x minus sin x upon 1 plus sin 2x. So 1 plus sin 2x is what? Cos x plus sin x का होल स्क्वायर dx। ओके, अब यहाँ पे देखिए cos x का डेरिवेटिव माइनस sin x का डेरिवेटिव cos x, तो इसका डेरिवेटिव मुझे ऊपर दिख रहा है। सो इफ आई पुट cos x plus sin of x equal to t, so derivative of sin x is cos x and derivative of cos x is minus sin x dx will be equal to what? dt. Now the integral becomes very easy. So this is 1 upon cos x plus sin x, इस टर्म को मुझे क्या लिखने का है, t, so it is 1 by t square and this cos x minus sin x dx, this cos x minus sin x dx is what? dt. Now integration of 1 by t square, integration of 1 by t square क्या होगा, t to the power minus 2, t to the power minus 1 upon minus 1 होगा, so it is minus 1 by t, क्योंकि डेरिवेटिव ऑफ 1 by t होता है माइनस 1 by t स्क्वायर, तो डेरिवेटिव ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ 1 by t स्क्वायर क्या होगा, माइनस 1 by t प्लस c, सो इट इज़ माइनस 1 अपॉन, अगेन आई हैव टू रिप्लेस दिस t, t इज व्हाट, cos x प्लस sin x, cos x plus sin x plus c. This is the integration of this function, minus 1 upon cos x plus sin x. So minus 1 upon cos x plus sin x plus c. This answer is correct and this is in the first option A. Now see the question number 23. ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, MCQ नंबर 23। इसमें किस फंक्शन का हमें इंटीग्रेशन पूछा है, वी हैव गिवन द इंटीग्रेशन ऑफ f ऑफ x dx इक्वल टू f ऑफ x। अब ऑलरेडी मुझे दिया है इंटीग्रेशन ऑफ f ऑफ x dx इज इक्वल टू f ऑफ x एंड आई हैव टू फाइंड द इंटीग्रेशन ऑफ f ऑफ x का होल स्क्वायर। सो आई हैव ऑलरेडी गिवन this, given is integration of f of x dx is equal to
एफ ऑफ एक्स, और मुझे इंटीग्रेशन फाइंड आउट करने का है एफ ऑफ एक्स का होल स्क्वायर। तो देखिए किस तरह से मैं इसको सॉल्व करता हूँ। सो इफ़ आई डिफरेंशिएट बोथ साइड, दोनों साइड को मैं डिफरेंशिएट करता हूँ। सो डिफरेंशिएटिंग इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स डी एक्स, इसे अगर मैं डिफरेंशिएट करता हूँ तो वी नो इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशिएशन आर अपोजिट प्रोसेसेस। तो मुझे एफ ऑफ एक्स मिलेगा एफ डैश एक्स। एफ ऑफ एक्स क्या मिलेगा? एफ डैश एक्स। इसका डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन कैंसिल होगा, एफ ऑफ एक्स मिलेगा, और डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स क्या मिलेगा? एफ डैश एक्स। ओके, सो now I have to find the integration of f of x whole square dx. ओके, तो इसका इंटीग्रेशन मैं लिख सकता हूँ, इंटीग्रेशन ऑफ होल स्क्वायर है तो प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस में लिख सकता हूँ इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स डी एक्स. सो दिस इज इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स and I will replace this f of x. I will replace this f of x by what? f dash x. ये f of x को मैं f dash x लिखता हूँ, f dash x dx. अब देखिए, अब ये फंक्शन सब्सटीट्यूशन के लिए रेडी है. इफ़ आई पुट f of x इक्वल टू t, f of x इक्वल टू t अगर मैं सब्सटीट्यूट करता हूँ तो मुझे f dash x dx को क्या लिख सकता हूँ मैं? dt. And this is integration of t dt which is equal to t square by 2, and this t square by 2 is 1 by 2, t square by 2 plus c 1 by 2 t square. तो t क्या था मेरा? f of x. So this is t is f of x, t square is f of x whole square plus c, and this is the answer to this question number 23, half of f of x whole square plus c. This is in the first option. एंड इट्स टाइम टू सॉल्व द MCQ नंबर 24. ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है. सी द MCQ नंबर 24. इसमें वी हैव टू फाइंड द इंटीग्रेशन ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स. इंटीग्रेशन ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स डी एक्स. So without wasting time, what adjustment I have to do here to integrate this function? इस फंक्शन को मैं इस तरह से सॉल्व करता हूँ. मेरा ऑलरेडी स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स है. सो आई विल मल्टीप्लाई दिस बाय 1 माइनस एक्स एंड डिवाइड बाय 1 माइनस एक्स. तो इसे 1 माइनस एक्स से मल्टीप्लाई करता हूँ और 1 माइनस एक्स से डिवाइड भी करता हूँ. वाई आई हैव डन दिस आपको समझ में आएगा. सो इट इज़ 1 माइनस एक्स इंटू 1 माइनस एक्स, 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, उसका स्क्वायर रूट, तो ये बनेगा 1 माइनस एक्स. And this is square root of 1 minus x into 1 plus x, a plus b into a minus b, a square minus b square. So it is 1 minus x square dx. अब इसे सेपरेट करेंगे ताकि हम इसको इंटीग्रेट कर पाएँ. सो दिस इज इंटीग्रेशन ऑफ, सेपरेट कर सकते हैं. सो दिस कैन बी रिटन एज 1 बाय रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ x अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स. ओके, तो इसका इंटीग्रेशन हमें मालूम है. दिस इज़ द डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स एक्स. तो डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स एक्स इज़ 1 अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर. तो इसका इंटीग्रेशन होगा साइन इनवर्स एक्स. लेकिन इसको इंटीग्रेट करने के लिए 1 माइनस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव हम यहाँ पे एडजस्ट कर सकते हैं. सो एक स्टेप में एज इट इज़ लिखता हूँ 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स. इसका इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ एक्स अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स. अब मुझे 1 माइनस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव लिखने का है. सो डेरिवेटिव ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर क्या होगा? माइनस 2x. तो यहाँ पे मैं माइनस 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ, माइनस 2 से डिवाइड करता हूँ. अगर माइनस 2 से डिवाइड करूँगा तो ये माइनस माइनस क्या होगा? प्लस होगा. अब इस इंटीग्रल को आप ऑब्जर्व कीजिए. दिस इंटीग्रल इज इन द फॉर्म ऑफ, ये इंटीग्रल जो है किस फॉर्म में है? दिस इज़ द इंटीग्रेशन ऑफ एफ डैश एक्स अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ एफ ऑफ एक्स डी एक्स. ओके, तो आपको इसका फार्मूला याद होगा. ये है एफ डैश एक्स, डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव माइनस 2x. तो इस फॉर्म में ये फंक्शन है. एंड वी नो द इंटीग्रेशन ऑफ दिस फंक्शन दैट इज 2 रूट ऑफ व्हाट? एफ ऑफ एक्स प्लस सी. राइट. सो नाउ द इंटीग्रेशन इज रेडी. सो इंटीग्रेशन ऑफ दिस फंक्शन सबको पता है साइन इनवर्स एक्स प्लस 1 बाय 2.
नाउ दिस इज इंटीग्रेशन ऑफ एफ डैश एक्स अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ एफ ऑफ एक्स, इसका इंटीग्रेशन होता है 2 रूट ऑफ एफ ऑफ एक्स। सो 2 रूट ऑफ एफ ऑफ एक्स से मेरा 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सी, एंड दिस 2 विल गेट कैंसल। सो साइन इनवर्स एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ sin inverse x plus square root of 1 minus x square plus c. See the option, which option is correct, and this is in the last option, 4th number का option इसका correct है। And this is the MCQ number 25. Here I have to find the integration of क्या दिया है इंटीग्रल e to the power minus x upon 1 plus e to the power x dx. So we have to find the integration of this function e to the power minus x upon 1 plus e to the power x dx. So to integrate this function, see what adjustment I have to do. So this is e to the power minus x, उसे मैं नीचे यानी डिनोमिनेटर में शिफ्ट करता हूँ तो इसका पावर पॉजिटिव हो जाएगा 1 plus e to the power x dx. Can I write this? Okay, this is e to the power minus x. यूजिंग द लॉज ऑफ इंडाइसिस मैंने उसे नीचे लाया है। अब ये +1 है ऊपर, तो यहाँ पे मैं एडजस्टमेंट करता हूँ प्लस ई टू द पावर एक्स माइनस ई टू द पावर माइनस एक्स। अब मैं इसे सेपरेट करता हूँ। सो 1 प्लस ई टू द पावर एक्स अपॉन ई टू द पावर एक्स इंटू 1 प्लस ई टू द पावर एक्स, तो ये 1 प्लस ई टू द पावर एक्स कैंसिल होगा, ये बनेगा 1 अपॉन ई टू द पावर एक्स माइनस ई टू द पावर एक्स, ई टू द पावर एक्स कैंसिल होगा 1 अपॉन 1 प्लस ई टू द पावर एक्स डी एक्स। ओके, तो इसको नीचे लाया है, ऊपर 1 था प्लस ई रेज़ टू एक्स माइनस ई रेज़ टू एक्स, यहाँ से मैंने इसको सेपरेट किया है तो 1 प्लस ई टू द पावर एक्स की टर्म कैंसिल होके ये टर्म मिलेगी, और यहाँ पे ई टू द पावर एक्स कैंसिल होके 1 अपॉन 1 प्लस ई टू द पावर एक्स मिलेगा। नाउ इसे मैं सेपरेट इंटीग्रेट कर देता हूँ। सो दिस इज ई टू द पावर माइनस एक्स डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन 1 प्लस ई टू द पावर एक्स डी एक्स। इसका इंटीग्रेशन मुझे मिल सकता है, फार्मूला यूज़ कर सकते हैं डायरेक्टली, लेकिन इसको इंटीग्रेट करने के लिए यहाँ पे फिर से एडजस्टमेंट करूँगा, प्लस ई टू द पावर एक्स माइनस ई टू द पावर एक्स। ओके, सो दिस बिकम्स इंटीग्रेशन ऑफ ई टू द पावर माइनस एक्स डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ, अब इसे फिर से सेपरेट करते हैं, 1 प्लस ई टू द पावर एक्स अपॉन 1 प्लस ई टू द पावर एक्स, 1 होगा कैंसिल होगा 1 डी एक्स माइनस इंटू माइनस प्लस इंटीग्रेशन ऑफ ई टू द पावर एक्स, इसे मैं सेपरेट करूँगा ई टू द पावर एक्स अपॉन 1 प्लस ई टू द पावर एक्स डी एक्स। सभी फंक्शन का आप इंटीग्रेशन लिख सकते हैं। इसका इंटीग्रेशन ऑफ 1 डी एक्स इज एक्स, इसका भी इंटीग्रेशन लिख सकते हैं। यहाँ पे डेरिवेटिव ऑफ 1 प्लस ई रेज़ टू एक्स इज ई रेज़ टू एक्स, सो दिस इज एफ डैश एक्स, सॉरी दिस इज एफ ऑफ एक्स एंड दिस इज एफ डैश एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ एफ डैश एक्स अपॉन एफ ऑफ एक्स। सो डायरेक्टली वी कैन राइट द इंटीग्रेशन ऑफ ऑल दिस फंक्शन। सो इंटीग्रेशन ऑफ दिस ऑप्शन को हम देखेंगे, ऑब्जर्व करेंगे। पहले लॉग की टर्म है तो पहले इसका इंटीग्रेशन लिखा है। सो इंटीग्रेशन ऑफ दिस इज लॉग ऑफ डिनोमिनेटर, क्योंकि इसका डेरिवेटिव ऊपर है, सो दिस इज 1 प्लस ई टू द पावर एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1 डी एक्स इज एक्स, बाद में x की टर्म है ऑप्शन में माइनस एक्स, और इसका इंटीग्रेशन देखिए ई टू द पावर माइनस एक्स का इंटीग्रेशन होगा ई टू द पावर माइनस एक्स अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x कितना है -1 अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ -1, तो अपॉन -1 तो -1 यहाँ पे होगा प्लस सी। सो दिस इज़ द इंटीग्रेशन ऑफ दिस फंक्शन। क्वेश्चन नंबर 25, इसका आंसर देखिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। सो दिस इज इन द फर्स्ट ऑप्शन, पहला ही इसका आंसर करेक्ट है। नाउ सी 26, ओके, सो सी हियर 26, क्वेश्चन नंबर 26, किस फंक्शन का हमें इंटीग्रेशन फाइंड आउट करने का है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। वी हैव टू फाइंड द इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन 1 प्लस एक्स टू द पावर 1/3 dx। सब्सटीट्यूशन हमें इसमें करना पड़ेगा, किस फंक्शन को, किस टर्म को हमें t लिखने का है। सो हियर इज़ द सब्सटीट्यूशन, पुट x टू द पावर 1/3 t इक्वल टू x टू द पावर 1/3, तो यहाँ पे x मिलेगा मुझे टी क्यूब, x क्या मिलेगा मुझे टी क्यूब, दोनों का क्यूब करते हैं तो टी क्यूब विल बी इक्वल टू एक्स टू द पावर 1/3 टू द पावर 3 कैंसिल होके मुझे x मिलेगा, यानी मुझे x इक्वल टू लिखने का है टी क्यूब विच इज़ प्रीवियसली t इक्वल टू व्हाट x टू द पावर 1/3। तो यहाँ पे मैं डिफ्रेंशिएट करता हूँ, इंटीग्रेशन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ x इज़ 1, सो 1 dx इक्वल टू
1 dx यानी dx इज इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ टी क्यूब इज 3t स्क्वायर dt। ओके, सो इस तरह ये t में कन्वर्ट होगा और इजीली इंटीग्रेबल होगा। सो दिस इंटीग्रल आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1/1 प्लस x टू द पावर 1/3 को मैंने t लिया है एंड दिस dx इज नाउ व्हाट 3t स्क्वायर dt, 3t स्क्वायर dt। ओके, नाउ सियर 3 इज कांस्टेंट, उसको मैं बाहर ले लेता हूँ और यहाँ पे बच्चा t स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी, इसे मैं इंटीग्रेशन के लिए एक एडजस्टमेंट करूँगा -1 + 1, क्यों करने का है अब समझ में आएगा। सो दिस इज़ 3 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ, तो इसे मैं सेपरेट कर देता हूँ t स्क्वायर -1 अपॉन, इसको मैं t + 1 लिख देता हूँ, वो +1 अपॉन 1 + t dt। ओके, नाउ सियर यहाँ पे हैं दिस इज 3 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ t स्क्वायर -1, तो इसके फैक्टर्स क्या हो गए t -1 t + 1, तो t + 1 का फैक्टर कैंसिल होगा, इसके फैक्टर्स हो गए t -1 t + 1 t + 1 नीचे है t + 1 t + 1 कैंसिल, तो यहाँ पे बनेगा t -1 + 1 अपॉन 1 + t dt। ओके, अब इसका मैं इंटीग्रेशन लिख लेता हूँ। सो दिस इज़ 3 टाइम्स, इसका इंटीग्रेशन हम लिखेंगे। सो इंटीग्रेशन ऑफ t dt होगा t स्क्वायर बाय 2 माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1 dt माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1 dt इज t प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 1/1 + t, 1/1 + t का इंटीग्रेशन क्या होगा log ऑफ 1 + t, log ऑफ 1 + t + c। अब मुझे इस t को x की फॉर्म में लिखने का है, तो t स्क्वायर को क्या लिख सकता हूँ मैं 3 इंटू, सो दिस इज t स्क्वायर क्या होगा, t स्क्वायर होगा x टू द पावर 2/3, x टू द पावर 2/3 अपॉन 2। सियर t स्क्वायर यहाँ पे स्क्वायर कीजिए तो पावर कितना होगा 2/3, माइनस t ही है तो t इक्वल टू x टू द पावर 1/3 प्लस log ऑफ 1 + t, सो इट इज log ऑफ 1 + t इज x टू द पावर 1/3 + c। सो सी द ऑप्शंस 3 इंटू दिस फंक्शन, 3 इंटू माइनस प्लस 3 इंटू माइनस प्लस x टू द पावर 1/3 x टू द पावर 2/3। सो आई थिंक दिस इज इन द ऑप्शन नंबर 2। नाउ सी दिस 27, काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट मोस्ट सिलेक्टेड। सो सियर काफ़ी इजी क्वेश्चन है। वी हैव टू फाइंड द इंटीग्रेशन ऑफ tan ऑफ साइन इनवर्स x, इनवर्स की प्रॉपर्टीज़ करके हम इजीली इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ व्हाट, tan ऑफ साइन इनवर्स x dx, tan ऑफ व्हाट साइन इनवर्स x dx। तो इस फंक्शन को इंटीग्रेट करने के लिए मुझे साइन इनवर्स x को tan इनवर्स x में कन्वर्ट करने का है। सो लेट साइन इनवर्स x को मैं थीटा कंसिडर करता हूँ, तो मेरा साइन थीटा बनेगा x, ट्रायंगल का यूज़ करेंगे। लेट दिस एंगल इज थीटा, साइन थीटा इक्वल टू x यानी x/1, सो दिस इज साइन थीटा, अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस, तो ये साइड होगी √1 - x²। तो मैं यहाँ पे tan थीटा लिख लेता हूँ क्योंकि मुझे tan में कन्वर्ट करने का है। सो tan इज़ अपोजिट बाय tan थीटा अपोजिट बाय एडजेसेंट, तो ये बनेगा x/√1 - x² एंड थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ x/√1 - x² and this theta is equal to what, sin inverse x। so this theta is equal to what, sin inverse x को मैं sin inverse x को लिख सकता हूँ tan inverse of what, x/√1 - x²। ओके, सो यूजिंग दिस प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स, इसका डायरेक्ट भी फार्मूला है, डायरेक्टली हम इस तरह से भी लिख सकते हैं। हमें पता है sin इनवर्स x इज cos इनवर्स ऑफ √1 - x², तो इसका sin इनवर्स का tan इनवर्स क्या होगा, साइन इनवर्स x इज इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ √1 - x², तो इसका tan इनवर्स क्या होगा, साइन इनवर्स x इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ साइन बाय कॉस होता है, तो ऊपर x लिखेंगे, ऊपर ये x लिखेंगे, नीचे लिखेंगे √1 - x², तो बन गया है फार्मूला। तो इससे भी हम कर सकते हैं। सो
दिस इज़ अ टेक्निक आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन इन इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के आप लेक्चर देखिए MST CT के, इसमें ये सभी कन्वर्जन फार्मूले मैंने आपको दिए हैं। साइन इनवर्स का कॉस इनवर्स क्या होता है, साइन इनवर्स एक्स इज कॉस इनवर्स ऑफ रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, साइन इनवर्स एक्स इज टैन इनवर्स दिस, कॉट इनवर्स दिस, कोसेक इनवर्स दिस, क्या क्या होता है, ये सभी कन्वर्जन फार्मूले मैंने दिए हैं। सो ये आपको समझ में आया होगा। सो आई विल डायरेक्टली राइट दिस रिजल्ट हियर। साइन इनवर्स एक्स को मैं लिखूँगा दिस इंटीग्रल आई इज इक्वल टू tan ऑफ, साइन इनवर्स एक्स को मैं लिखने जा रहा हूँ tan इनवर्स ऑफ एक्स अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx। सो tan ऑफ tan इनवर्स एक्स इज एक्स, tan ऑफ tan इनवर्स कैंसल होगा एंड सिंपली दिस इज द इंटीग्रेशन ऑफ व्हाट, एक्स अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx। फिर से मुझे 1 माइनस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव एडजस्ट करने का है। सो डेरिवेटिव ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज माइनस 2x। सो माइनस 1/2 यहाँ पे लूँगा, स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx। दिस इज एफ डैश एक्स, दिस इज स्क्वायर रूट ऑफ एफ ऑफ एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ एफ डैश एक्स अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ एफ ऑफ एक्स इज 2 रूट ऑफ एफ ऑफ एक्स। तो ये माइनस 1/2 एज इट इज़। फार्मूला फिर से देखिए, एफ डैश एक्स, दिस इज एफ डैश एक्स, दिस इज व्हाट, एफ डैश एक्स, और दिस इज स्क्वायर रूट ऑफ व्हाट, एफ ऑफ एक्स। तो इंटीग्रेशन ऑफ एफ डैश एक्स अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ एफ ऑफ एक्स, स्टैंडर्ड फार्मूला है 2 रूट ऑफ एफ ऑफ एक्स। सो दिस इज 2 रूट ऑफ एफ ऑफ एक्स। एफ ऑफ एक्स क्या है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो 2 टू गेट कैंसल, माइनस रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सी। दिस इज द आंसर टू दिस क्वेश्चन। इसका इंटीग्रेशन ये है और ये कन्वर्जन फार्मूला है। ओके, सो सी विच ऑप्शन इज करेक्ट हियर, माइनस ऑफ रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सी, एंड दिस इज इन द लास्ट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 4 is correct. Now see this 28. Here I have to find the integration of question number 28, and here I have to find the integration of x into x to the power x into next bracket है 2 log x plus 1 dx। ओके, सो ऑब्जर्व दिस इंटीग्रल किस तरह का सब्सटीट्यूशन यूज़ कर सकते हैं। सब्सटीट्यूशन के लिए टर्म होनी चाहिए, उसका डेरिवेटिव भी हमें उस फंक्शन में दिखना चाहिए। इंटीग्रेशन बाय सब्सटीट्यूशन, सो फॉर दैट यू रिक्वायर अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। सो सी आर स्टूडेंट्स, I will substitute this term here. Before substituting this term ht, I will multiply this x to this bracket। तो मेरा इंटीग्रल इस तरह से बनेगा, x to the power x into x into this bracket। तो ये बनेगा 2x log x plus x dx। x से मैंने इस ब्रैकेट को मल्टीप्लाई कर दिया है, दिस टर्म एज इट इज। नाउ आई विल पुट x to the power x, यानी दिस विल बी इक्वल टू व्हाट, x to the power x इंटू एक्स क्या होगा, x स्क्वायर, x to the power x स्क्वायर इक्वल टू t। अब इसका डेरिवेटिव में मुझे यहाँ पे मिलने वाला है, कैसा मिलेगा। सो दिस इज़ वेरिएबल रेस्ट टू वेरिएबल, तो इसका डेरिवेटिव होगा x to the power x स्क्वायर। अब मैं इसे लिख लेता हूँ, इसका लॉग जब लेंगे सीधा बाय लेक्चर्स ऑफ डिफरेंशिएशन इन डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स टू द पावर जी ऑफ एक्स। तो एफ ऑफ एक्स टू द पावर जी ऑफ एक्स एज इट इज़ लिखने का है, एंड जी ऑफ एक्स इंटू लॉग ऑफ एफ ऑफ एक्स का यू इंटू वी से हमें डेरिवेटिव लिखने का है। तो जब मैं इसका लॉग लेता हूँ तो ये ऐसा दिखेगा, एक्स स्क्वायर लॉग एक्स, एंड इसका डेरिवेटिव मुझे यहाँ पे लिखने का है, एक्स स्क्वायर डेरिवेटिव ऑफ लॉग एक्स होगा 1/x प्लस सेकंड फंक्शन इज लॉग ऑफ एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर होगा 2x dx इक्वल टू dt। सो दिस इज द डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन। लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन से आप करके देखिए, ऐसा आपको डेरिवेटिव मिलेगा। ओके, नाउ सी हियर, दिस बिकम्स x टू द पावर x टू द पावर, फिर से मैं इस तरह x टू द पावर x स्क्वायर को मैं ऐसा लिख सकता हूँ, फिर से सी आर बोथ आर सेम, और यहाँ पे मिलेगा x प्लस 2x log x dx इक्वल टू dt, एंड दिस इज अगेन व्हाट, t। ये फिर से क्या है, t है। तो इस फंक्शन को मैं क्या लिख सकता हूँ, dt बाय t। इस फंक्शन को मैं, ये देखिए
2x log x plus x dx, 2x log x plus x dx बोथ आर सेम। इसे मैं क्या लिख सकता हूँ, dt बाई टी, बिकॉज दिस इज t, दिस इज dt बाई टी। तो देखिए मेरा इंटीग्रल क्या बनेगा, इंटीग्रेशन ऑफ ये ऑलरेडी t है, और 2x log x plus x dx, 2x log x plus x dx ये क्या है, dt बाई टी। तो यहाँ पे टी कैंसिल होगा, इंटीग्रेशन ऑफ 1 dt is t plus c, and my t is again this, and this means this. So this is equal to x to the power x to the power x plus c, x to the power x to the power x plus c। तो इस तरह का ये थोड़ा कन्फ्यूजन वाला प्रॉब्लम था। तो प्रोसीजर आपको समझ में आई होगी। इसको मैंने t सब्स्टिट्यूट किया है x टू द पावर x, और उसको मैंने लिखा x टू द पावर x स्क्वायर, और इसका डेरिवेटिव मुझे इसमें एडजस्ट करना पड़ा है। सो दिस इज द आंसर टू दिस क्वेश्चन नंबर 28। सी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, एंड दिस इज इन द फर्स्ट ऑप्शन। नाउ सी दिस इज 29। ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, इसमें काफ़ी कन्फ्यूजन हो सकता है, सब्सटीट्यूशन भी है, और इसका इंटीग्रेशन ऑलरेडी मुझे दिया है, और इसके दो फंक्शंस मुझे लिखने के हैं, एफ ऑफ एक्स एंड जी ऑफ एक्स। तो स्टार्टिंग का जो स्टेप है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्या करना पड़ेगा सब्सटीट्यूशन के लिए। सो सी दिस प्रॉब्लम नंबर 29। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन क्यूब रूट दिया है, क्यूब रूट में क्या दिया है, साइन x टू द पावर 11, साइन x का पावर 11 है इंटू कॉस एक्स। तो इस तरह का एक क्वेश्चन हमने पहले ही सॉल्व किया है, लेकिन इस क्वेश्चन में हमें क्या एडजस्टमेंट करने की है, इसका इंटीग्रेशन ऑलरेडी गिवन है, और इस इंटीग्रेशन की यानी राइट हैंड साइड में हमें फाइंड आउट करने का है एफ ऑफ एक्स एंड जी ऑफ एक्स। सो हियर स्टूडेंट्स आई विल मेक एडजस्टमेंट हियर। इस स्टेप को आप प्लीज़ केयरफुली ऑब्जर्व कीजिए। इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन इसका पावर में क्यूब रूट है, तो इसका पावर मैं 1/3 लिख लेता हूँ। अब साइन एक्स टू द पावर 11 जो है, इसे मैं डिवाइड करता हूँ कॉस एक्स टू द पावर 11 से, और इस cos x को मैं लिखता हूँ cos x टू द पावर 12। आइदर दिस इज इक्वल टू दिस, दोनों सेम है। इसका पावर कितना है 12, तो 12 अपॉन दिस 11, तो cos x ही बचेगा, cos x टू द पावर 12 अपॉन cos x टू द पावर 11, cos x ही बचेगा। तो दिस एडजस्टमेंट आई हैव डन हियर। तो नाउ क्वेश्चन बिकम्स वेरी सिंपल। इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन इसका क्यूब रूट के लिए मैंने पहले ही पावर 1/3 लिख दिया है। सो दिस इज 10 x टू द पावर 11 होगा टू द पावर 1/3, तो 10x टू द पावर 11/3 बनेगा। 10x टू द पावर कितना बनेगा 11/3, और 12 इंटू 1/3 होगा, 12 इंटू 1/3 यानी cos x टू द पावर कितना होगा 4। ओके, नाउ सी हियर दिस इज इंटीग्रेशन ऑफ cos x टू द पावर, ये यहाँ पे बनेगा sec x टू द पावर 4, यानी sec स्क्वायर x इंटू sec स्क्वायर x अपॉन sec स्क्वायर x इंटू sec 1/cos x टू द पावर 4, sec x टू द पावर 4, sec स्क्वायर x इंटू sec स्क्वायर x। ऐसा मैंने क्यों किया है, क्योंकि tan x का डेरिवेटिव क्या है sec स्क्वायर x, तो इंटीग्रल में दिखना चाहिए। नाउ हियर आई हैव टू मेक दिस सब्सटीट्यूशन दैट tan x इक्वल टू t, tan ऑफ x इक्वल टू t, एंड tan x का डेरिवेटिव क्या होगा sec स्क्वायर x dx। ओके, तो इस तरह का ये फंक्शन है, tan x इक्वल टू टी, sec स्क्वायर x dx इक्वल टू dt। ओके, नाउ सी यार क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है, इसमें मैं एडजस्टमेंट करूँगा इंटीग्रेशन ऑफ, तो ये बनेगा 1 अपॉन टी टू द पावर 11/3, और sec स्क्वायर x dx को dt लिखने का है। ये sec स्क्वायर x dx क्या होगा dt, एंड दिस sec स्क्वायर x इज 1 + t स्क्वायर, 1 + t स्क्वायर, 1 + t स्क्वायर। ओके, 1 + tan स्क्वायर x है, तो 1 + t स्क्वायर होगा, बिकॉज tan x इक्वल टू t, एंड दिस sec स्क्वायर x dx इक्वल टू dt। ओके स्टूडेंट्स, सो दिस इज द इंटीग्रल। नाउ दिस इज द इंटीग्रेशन ऑफ व्हाट 1 + t स्क्वायर इंटू टी टू द पावर क्या होगा -11/3 dt। नाउ दिस इज द इंटीग्रेशन ऑफ t टू द पावर -11/3 प्लस t टू द पावर 2 -11/3, तो -5/3 होगा। ओके,
अब सिंपल फार्मूला यूज़ करने का है, टी टू द पावर -11/3 प्लस 1 अपॉन -11/3 प्लस 1, टी टू द पावर -5/3 प्लस 1 अपॉन -5/3 प्लस 1 प्लस c, ये इसका इंटीग्रेशन होगा एंड दिस विल बी इक्वल टू -8/3, सो -3/8 होगा और टी टू द पावर -8/3 माइनस ये होगा -2/3, सॉरी -3/2 टी टू द पावर -2/3 प्लस c, एंड दिस इज f ऑफ x एंड दिस इज व्हाट g ऑफ x। तो ये tan की टर्म है, दिस इज tan ऑफ x टू द पावर -8/3 एंड दिस इज tan ऑफ x टू द पावर -2/3। सो दिस इज f ऑफ x, दिस इज g ऑफ x। कंपेयर कीजिए, पावर है -8/3 -2/3 एंड दिस इज इन द फर्स्ट ऑप्शन। एंड दिस इज द लास्ट MCQ ऑफ दिस लेक्चर, क्वेश्चन नंबर 30। 10 ही क्वेश्चन हम हर लेक्चर में सॉल्व करते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट सेलेक्टेड क्वेश्चन है। सो हियर द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस लेक्चर नंबर 3 ऑफ इंडिपेंडेंट इंटीग्रेशन फॉर MST CET। सो हियर आई हैव ऑलरेडी गिवन द इंटीग्रेशन ऑफ x अपॉन x² प्लस 4x प्लस 5 dx, इसका इंटीग्रेशन ऑलरेडी मुझे गिवन है और इस राइट हैंड साइड में जो कॉन्स्टेंट्स हमें दिख रहे हैं a एंड b, उसकी वैल्यूज़ मुझे पूछी है। ओके, सो हियर इंटीग्रेशन इज गिवन एज a इंटू लॉग ऑफ x² प्लस 4x प्लस 5 प्लस b इंटू tan इनवर्स ऑफ x प्लस 2, a और b मुझे फाइंड आउट करने के हैं। सो स्टूडेंट्स, इसका डेरिवेटिव मैं ऊपर एडजस्ट कर सकता हूँ। सो हियर डेरिवेटिव डिनोमिनेटर इज x² प्लस 4x प्लस 5, x² का डेरिवेटिव होगा 2x, तो पहले मैं 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ, 2 से डिवाइड करता हूँ। इसका डेरिवेटिव है 2x प्लस 4, इसका डेरिवेटिव क्या है 2x प्लस 4, x² का डेरिवेटिव 2x, 4x का डेरिवेटिव 4, 2x प्लस 4 होना चाहिए, तो ये +4 -4 की एडजस्टमेंट कर दी है। ओके, सियर क्या किया है मैंने, ऑलरेडी इसका डेरिवेटिव था 2x प्लस 4, तो 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 से डिवाइड किया, +4 किया, -4 किया। ओके, नाउ अब इससे मैं सेपरेट करूँगा। सो दिस इज इंटीग्रेशन ऑफ 2x प्लस 4 अपॉन x² प्लस 4x प्लस 5 dx -4 कॉन्स्टेंट, यहाँ पे 4 सेपरेट करने का है, -4 अपॉन दिस टर्म x² प्लस 4x प्लस 4 प्लस 1 dx। इस 5 को लिखा है मैंने 4 + 1, कंप्लीटिंग द स्क्वायर की मेथड में यूज़ करने जा रहा हूँ। सो इस तरह का इंटीग्रल है। सो दिस इज 1/2। अब इसका इंटीग्रेशन देखिए, इसका डेरिवेटिव ऊपर है, दी f' है f ऑफ x, x² प्लस 4x प्लस 5 का डेरिवेटिव क्या है 2x प्लस 4। सो इंटीग्रेशन ऑफ f' अपॉन f ऑफ x इज लॉग ऑफ दिस 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे। सो 1/2 इंटू लॉग ऑफ x² प्लस 4x प्लस 5, 1/2 इंटू -4 होगा -2 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन, तो ये होगा x² प्लस 4x प्लस 4 होगा x प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस 1 dx। सो नाउ द आंसर इज रेडी। 1/2 इंटू लॉग ऑफ x² प्लस 4x प्लस 5 -2 इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन 1 प्लस x², tan इनवर्स x इसका इंटीग्रेशन है, tan इनवर्स x, तो ये tan इनवर्स x की जगह पे मुझे लिखने का है x प्लस 2 प्लस c। फार्मूलेज प्लीज़ आप देखिए। सो दिस इज द इंटीग्रेशन एंड दिस इज गिवन इन द राइट हैंड साइड। सो कंपेयरिंग दैट राइट हैंड साइड विद दिस आंसर, दिस इज a and this is b. So here a is 1/2, b is -2, a is 1/2 and b is -2. So 1/2 -2 is the answer to this question number 3, last question था, and this is in the last option, 4th option is the correct. So students, these were the 10 important MCQs of indefinite integration for MST CET. This was the
थर्ड लेक्चर। तो इसी तरह से हम आगे के लेक्चर्स भी कंटिन्यू करेंगे। आपको सभी लेक्चर्स देखने के हैं, हो सकता है इन्हीं में से कुछ क्वेश्चंस आपको MSTC टीम एग्ज़ाम में देखने को मिल सकते, इसी टाइप के हो या यही भी हो सकते हैं। स्टूडेंट्स प्लीज़ केयरफुली सी ऑल दिस लेक्चर्स। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में इन द लेक्चर नंबर 4। गुड डे, गुड बाय।